जय हिंद साथियों, आवेश एकेडमी के न्यू वीडियो लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि फास्ट कैलकुलेशन की पहली वीडियो में आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को जरूर मिला होगा। यदि आपको इच्छा है कि मुझे कुछ और नई चीज़ें सीखनी है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको कुछ न कुछ जरूर नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम यह बताएंगे कि किसी भी संख्या का या फिर किसी भी 2 डिजिट नंबर का गुणा हम अगर 11 से करते हैं तो उसको बिना पेन और पेपर के हम कैसे करें तुरंत। ठीक है, तो चलिए पहले इसमें पहला हेडिंग ही है कि किसी भी 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट संख्या को अगर गुणा हम 11 से करते हैं तो उसमें हमको कैसे करना है। वो स्कूली मेथड से नहीं करना है कि एक एक करके हम गुणा करते गए और उसको लिखते गए, वो नहीं करना है। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम कोई किसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। मान लिया कि हमने 36 ले लिया और इसका गुणा हमने किया 11 से। इसे कुछ नहीं करना है, हमको 3 लिखना है, 6 लिखना है और इन दोनों को ऐड करके बीच में लिख देना है। इन दोनों का एडिशन कितना हो गया, किसका गुणा करेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, 396। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि हमको 45 का गुणा करना है 11 से, सेम वही काम, 4, 9 और 5। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया, लिख दिया। ठीक है, कोई और देख लेते हैं। अब हम 35 का, अब यहाँ बार बार 9 आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा 9 ही आएगा। कोई और देख लेते हैं नंबर। अब इन दोनों का अगर हमें गुणा करना है तो हम क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे। दोनों इकाई और दहाई प्लेस पे जो नंबर है उसको ऐड करेंगे, बीच में लिखेंगे और इकाई और इकाई प्लस उनके बीच में लिख देंगे, तो जो मान निकल के आएगा वो उन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, सेम ये कंसेप्ट हो गया। इसी तरीके से अगर हम 41 का गुणा 11 में कर रहे हैं तब क्या होगा, कोई भी नंबर उठा के देख लेंगे 2 डिजिट का। अभी हम करेंगे बात, अभी मान लेते हैं कि ऐसा कोई नंबर आ जाए, कैरी आने लगेगा, तब क्या करेंगे, तब दिक्कत हो जाएगी। बस कुछ प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद हम आते हैं। अब जैसे 62 का गुणा हम इसमें कर रहे हैं तो क्या करेंगे, 6, 8, 2। अब इससे आसान क्या होगा, इससे आसान क्या होगा, बस दोनों नंबर को उठा के जोड़ना है और उसको लिख के जो मान निकल के आ रहा है वही आंसर होगा। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब मान लेते हैं कि हमको 81 का गुणा करना है 11 से। क्या हमने क्या बताया था, दोनों डिजिट को जोड़ के उनके बीच में लिख देना है। हमने 8 लिखा, 1 लिखा, उन दोनों को जोड़ के उनके बीच में लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से मान लेते हैं कि अब हम 68 का गुणा कर रहे हैं 11 से। अब 68 का गुणा अगर हम 11 से कर रहे हैं तो अब तो नहीं हो रहा है। जैसे हमने 6 लिखा, 8 लिखा, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 14 आया। लेकिन हमें इकाई वाली प्लेस बीच में लिखनी है और जो ये कैरी वाला पार्ट आ रहा है उसको हमको 6 के ऊपर लिखना है। अब इन्हीं चीज को हमको ऐड कर देना है, जैसे 6 और 1 7 हो जाएगा और ये मान, तो 748। नहीं समझ में आई है तो एक और देख लेते हैं। जैसे अगर मान लो हम 48 का गुणा 11 में कर रहे हैं तब क्या होगा, हमको लिखना है क्या, 4 लिखना है, 8 लिखना है। ठीक है, हमने लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड किया, 4 और 8 को हमने ऐड किया तो कितना मिला हमको, 12। इकाई वाला प्लेस बीच में जाएगा और दहाई वाला प्लेस आगे जाके कैरी चला जाएगा। अब इस चीज को हमको ऐड करके लिखना है, तो यहाँ से 4 और 1 कितना हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, और ये आपका हो जाएगा 2 और 8। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लो हम 49 का गुणा कर रहे हैं 11 में तब क्या होगा, 4 लिख दिया हमने, 9 लिख दिया हमने। ठीक है, और 4 और 9 को हम ऐड करेंगे तो हमारा मिलेगा कितना, 13 मिलेगा। अब इन 13 का इकाई वाला प्लेस बीच में और ये दहाई वाला प्लेस जो कैरी आ रहा है वो कहाँ चला जाएगा, 4 के ऊपर। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा हमको, 5 मिल जाएगा। ये 3 और 9 जैसे का तैसे। ठीक है, समझ में आई होगी। खुद से कोई भी वैल्यू उठाइए, उसको गुणा करिए जैसे हमने बताया है। अगर आंसर सही नहीं आता है तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये चीज़ें यहाँ से नहीं हो रही, मैं उसको जरूर बताऊंगा। अब जैसे कि मान लेते हैं कि हमें किसी भी संख्या का गुणा करना है 11 से, तब कैसे करेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमने कोई नंबर उठा लिया 135, इसका गुणा हमको 11 में करना है, हम कैसे करेंगे।
तो देखो तरीका तो दो है, लेकिन फिलहाल हम अभी एक तरीके पे बात करेंगे, एक मेथड पे बात करेंगे कैसे करना है। हमने यहाँ पे 5 लिखा, ठीक है, इस संख्या को इसमें ऐड किया, तो 5 में 3 का ऐड किया तो कितना हो गया, 8 हो गया। फिर इस 3 को 1 में ऐड किया तो कितना हो गया आपका, 3 और 1 4। अब एक यहाँ से कुछ है नहीं, तो यहाँ पे ऐड एक को जैसे का तैसे लिख देंगे। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 14 और 85, ठीक है। इसी तरीके से मान लो हम किसी एक और नंबर को ले लेते हैं। चलो ठीक है, हमने मान लिया एक नंबर ले लिया 136, इसका गुणा किया हमने 11 से। अब गुणा करेंगे तो 6 जैसे का तैसे। अब इस 6 को हमने इसमें ऐड किया, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, हर संख्या अपनी अगली संख्या से ऐड होगी, जो मान निकल के आएगा उसको हम वहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने 6 लिखा, 6 को हमने 3 में ऐड किया तो हो गया 9। अब 3 को हम किस में ऐड करेंगे, अगली संख्या से, अगली संख्या में ऐड करेंगे, 3 और 1 4, और 1 से जैसे का तैसे लिख देंगे, तो 1496, ठीक है। कोई संख्या और नई संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई संख्या है 153, जिसका हमको गुणा करना है 11 से। अब इसमें हम गुणा करेंगे तो सेम 3 8 6 और 1, कैसे, 3 हमने जैसे का तैसे लिखा, 3 अगली संख्या में ऐड होगी तो 8, और ये 5 अगली संख्या में ऐड होगी तो 6, और 1 आगे कोई संख्या नहीं है तो जैसे का तैसे 1 को हम वैसे का वैसे उतार देंगे वहाँ पे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमको 362 का गुणा 11 से करना है, तब कैसे होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सेम वही 2 8 9 3, ठीक है, 2 लिखा हमने, वैसे ही 2 को हमने ऐड किया 6 में तो 8 आ गया। अब 6 को हमने ऐड किया 3 में तो 9 आ गया, 3 वैसे ही उतार दिया, ठीक है। अब तो ये ऐसी वैल्यू हो गई जिसमें कोई कैरी नहीं आ रहा है। अगर मान लेते हैं कि अगर कैरी आने लगे तब क्या करेंगे, ठीक है, जैसे अगर जोड़ने पे कुछ कोई ऐसी नंबर आ सकता है ना कि उसके बीच में कैरी आ जाए। जैसे हमने अब 5 को 3 से जोड़ा तो 8 आया, कोई कैरी नहीं आई, तो हमने जैसे तैसे 8 लिख दिया। अब यहीं पे कोई बड़ी वैल्यू होती, जैसे 7 होती है, तब क्या होता, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई नंबर है 165 ही ले लेते हैं। अब इसका गुणा हम अगर इस 11 में कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, 5 लिखा हमने, ठीक है, 5 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 11, लेकिन एक कैरी भी आएगी तो वो कैरी ऊपर लिख देंगे। तो यहाँ से 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7, और 7 यहाँ तो लिखेंगे, ठीक है, वैसे ही लिख देते हैं। अब इसी तरीके से 1 बचा है, 1 वैसे ही लिख दिए, ठीक है। तो अब इस चीज़ को फिर से ऐड करके 7 इसमें ऐड होगा तो 1 8 1 5, ठीक है। तो 165 का अगर 11 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18 और 15। इसी तरीके से मान लेते हैं कि हम अगर 198 का गुणा अगर हम 11 में कर रहे हैं तब क्या होगा। तो यहाँ 8 हम जैसे का तैसे लिख लिए, 8 को जोड़ेंगे 9 में तो कितना हो जाएगा, 9 8 17, 1 7 हो जाएगा, जिसमें एक कैरी है तो 9 1 10, और एक पहले वाली कैरी उसको क्या लिखेंगे आपका 11, और एक जैसे का तैसे था तो उसमें अब वो वाली कैरी ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21। नहीं समझ में आया, इसको हम प्रोसीजर के साथ करते हैं एकदम लिख के पूरा सही से। यहाँ से आपका 8 हमने लिख दिया, ठीक है। अब इस चीज़ को हमने ऐड किया तो कितना हो गया आपका 17, 17 को हमने 7 लिख दिया, एक कैरी ऊपर चली गई उसको हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये 9 को 1 में ऐड किया तो कितना हो गया 10, तो 10 को हमने यहाँ पे लिख दिया 0 और 1 ऊपर कैरी, ठीक है। अब 1 वहीं लिख देंगे ऐसे, ठीक है। अब इस चीज़ को ऐड कर लो तो यहाँ से हो गया 8 7, अब इसको ऐड करोगे तो कितना होगा 1, और ये कितना हो गया 2, ठीक है। ऐसे करना है इसको। अब ये नहीं कि 3 ही अंक की वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हो, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई बड़ी वैल्यू है 6 3 5 गुड़ी 11, 4 अंक की ले लेते हैं। तो यहाँ 5 जैसे का तैसे, 5 का 3 में ऐड करेंगे तो 8, 3 को 6 में ऐड करेंगे तो 9, और 6 को 7 में ऐड करेंगे तो 13, एक कैरी और यहाँ से 7, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 3 9 8 और 5, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप इस पर कोई भी वैल्यू लीजिए, आप उसको 11 से गुणा करिए। आप या तो 2 डिजिट की वैल्यू लीजिए, 2 डिजिट की वैल्यू जो कॉन्सेप्ट बताया था दोनों को
दोनों वैल्यू लिखिए, ऐड करिए दोनों वैल्यू को, उनके बीच में उसको लिखिए। अगर कैरी आता है तो दहाई वाले प्लेस में ऐड करिए, और बाकी अगर कोई 2 डिजिट से ऊपर की वैल्यू है तो उन दोनों को इस मेथड से, उससे ऊपर की वैल्यू को इस मेथड से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।